अब हमने देख लिया सर्विसेज क्या होती हैं, मैसेजेस क्या होते हैं। सर्विसेज से कम्युनिकेट करने के लिए हमें मैसेजेस यूज़ करने पड़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज ए सॉल्यूशन फॉर मेकिंग टू एप्लीकेशंस कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय ए कलेक्शन ऑफ सर्विसेज। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या है? एक सॉल्यूशन है कि अगर दो एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो वो कलेक्शन ऑफ सर्विसेज के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। Service oriented architecture is an architectural style for building business application using loosely coupled services which act like black boxes and can be managed to achieve a specific functionality by linking together। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है किसी भी बिजनेस एप्लीकेशन को बिल्ड करने की यूजिंग लूजली कपल्ड सर्विसेज। यहाँ पर जो सर्विसेज होंगी वो लूजली कपल्ड होंगी, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होंगी और जो किस टाइप से वर्क करेंगी, एक ब्लैक बॉक्स की तरह वर्क करेंगी जिसमें आपको क्या पता होगा कि क्या इनपुट देना है और हमें क्या आउटपुट मिलेगा। इसके अंदर की फंक्शनैलिटी क्या है, किस टाइप से ये वर्क करेगी वो हमें नहीं पता रहेगा। इन सारी लूजली कपल्ड सर्विसेज को हम आपस में लिंक करके हम स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। SOA shifts our thinking from classes and objects to services and communication mechanism shift from communication protocol like HTTP, FTP टू मैसेजेस। अभी तक जो हम एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे थे उसमें हम टर्म्स यूज़ करते थे कि क्लासेस बनाए हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, और ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसे HTTP या FTP के थ्रू। बट यहाँ पर अब हम टर्म्स क्या यूज़ कर रहे हैं कि सर्विसेज रहेंगी और सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं मैसेजेस के थ्रू। यहाँ पर अब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में बात नहीं कर रहे हैं। इन software oriented architecture, the consumer application will send the request to the service provider and in return the service provider send the response which will be received by the consumer। तो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में क्या होता है, कंज्यूमर एप्लीकेशन जो होगी वो रिक्वेस्ट भेजेगी सर्विस प्रोवाइडर को और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो रिस्पॉन्स भेजेगा कंज्यूमर को। तो यहाँ पर सर्विस कंज्यूमर एप्लीकेशन है और सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन है। तो सर्विस कंज्यूमर प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगी सर्विस के लिए सर्विस प्रोवाइडर को और सर्विस प्रोवाइडर उसके करस्पॉन्डिंग उसको रिस्पांस प्रोवाइड करेगा और ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा, मैसेजेस के थ्रू। द कनेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस कंज्यूमर विल बी डन थ्रू द वेब सर्विसेज which transfers the request and respond with that the data which is being requested। तो यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस भेजा जा रहा है सर्विस कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर के बिटवीन, ये मैसेज जो होगा वो वेब सर्विसेज यानी HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू जो है एक दूसरे को ट्रांसमिट होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कम्युनिकेशन मीडिया जो होगा वो वेब सर्विसेज ही होंगी और वेब सर्विसेज के थ्रू ही इनकी रिक्वेस्ट और रिस्पांस एक दूसरे को ट्रांसमिट होगी। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज अप्रोच फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर दैट एम्प्लॉयज लूजली कपल्ड सर्विसेज, स्टैंडर्ड इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स टू डिलीवर सीमलेस क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर पे बेस्ड होती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या होता है, इंटरनेट भी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसमें क्या होती हैं अलग अलग सिस्टम्स होते हैं और उस पर अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर भी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर है जिसमें लूजली कपल्ड सर्विसेज होंगी अलग अलग सिस्टम पे और वो सर्विसेज स्टैंडर्ड इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट करेंगी क्रॉस प्लेटफॉर्म पर, यानी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो सर्विसेज हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो लिखी हुई हैं और जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी स्टैंडर्ड इंटरफेसेस और प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके। SOA is a collection of services and the services communicate with each other, hence it is called as service oriented architecture। तो SOA आर्किटेक्चर में कलेक्शन ऑफ सर्विसेज होती हैं जो लूजली कपल्ड होती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट लैंग्वेजेस पे वर्क कर रही होती हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं मैसेजेस को यूज़ करके। तो यहाँ पर इसीलिए से सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बोला गया है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज एन एंटरप्राइज वाइड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और सर्विसेज। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या है, एक एंटरप्राइज वाइड अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की
जिसमें क्या किया जाता है, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और सर्विसेज को यूज़ करके इंटरप्राइज की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाती है क्लाइंट्स को। Each service is comprised of the code and data integrations required to execute a specific business function. For example, checking a customer's credit card details, signing into a website, etc. ये हर सर्विस जो है वो स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है, तो उससे रिलेटेड कोड उसके अंदर होता है। तो जब हम उस कोड को डेटा इंटीग्रेशन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उस स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे अगर कोई एप्लीकेशन, वेबसाइट एप्लीकेशन बनाई गई है जिसमें कस्टमर के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चेक करना है, तो उसके लिए एक अलग सर्विस बनाई गई है। अगर उसे वेबसाइट में साइन इन करना है तो उसके लिए अलग सर्विस बनाई गई है। तो ये अलग अलग कलेक्शन ऑफ सर्विसेज होंगी। और अगर हमें एक बिजनेस फंक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कोई एक वेबसाइट एप्लीकेशन है और कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बाय करना है, तो वो क्या करेगा, पहले सर्च करेगा, सर्च सर्विस को यूज़ करके, फिर उसके बाद ऐड टू कार्ट में वही जो उसने सर्च किया है प्रोडक्ट बाय करने के लिए वो कार्ट में ऐड होगा ऐड टू कार्ट सर्विस को यूज़ करके, और फिर जो उसने ऐड टू कार्ट किया है प्रोडक्ट वही जो है बिलिंग के लिए प्रोसेस होगा और फाइनली वही डिलीवर होगा। इन सर्विसेज को यूज़ करके ही वो अपने प्रोडक्ट को बाय कर पा रहा है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं एक अकाउंटिंग सर्विस है बिलिंग वेब एप्लीकेशन के अंदर, एक इन्वेंट्री वेब एप्लीकेशन है जिसके अंदर इन्वेंट्री सर्विस है, एक शिपिंग वेब एप्लीकेशन है जिसमें शिपिंग एंड डिलीवरी सर्विस है। तो जैसे मैंने आपको बताया सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सर्विसेज होती हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास अकाउंटिंग सर्विस है, इन्वेंट्री सर्विस है, शिपिंग एंड डिलीवरी सर्विस है और शॉपिंग स्टोर फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस की सर्विस है। तो यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, जैसे वेबसाइट फ्रंट वेब एप्लीकेशन है, बिलिंग वेब एप्लीकेशन है, इन्वेंट्री वेब एप्लीकेशन है, शिपिंग वेब एप्लीकेशन है। तो सपोज करो एक कस्टमर को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है ऑनलाइन वेबसाइट को यूज़ करके, तो उसके सबसे पहले क्या होगा, वेबसाइट फ्रंट वेब एप्लीकेशन होगी जो आपको फ्रंट एंड दिखता है किसी भी वेबसाइट का। तो उसके लिए जो सर्विस होगी उसको हमने नाम क्या दिया, शॉपिंग साइट फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस। अगर यूज़र को साइन इन करना है तो सबसे पहले वो कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, यूज़र अकाउंट एप्लीकेशन को, जिसके थ्रू वो उस वेबसाइट में साइन इन हो पाएगा। साइन इन करने में जो सर्विस का यूज़ होगा वो कौन सी होगी, अकाउंटिंग सर्विस। अकाउंटिंग सर्विस में क्या होगा, यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे अकाउंटिंग सर्विस के थ्रू। फिर अगर उसको कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, सर्च करना है, उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो है प्रोडक्ट कैटलॉग एप्लीकेशन, जिसमें कैटलॉग सर्विस जो है कस्टमर को कैटलॉग्स डिस्प्ले प्रोडक्ट डिस्प्ले करने में हेल्प करेगी, सर्च करने में हेल्प करेगी। अगर यूज़र जो है कोई प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता है तो उसे कार्ट में ऐड करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं कार्ट में तो वो चेंजेस कर सकता है, मतलब रिमूव करके दूसरा न्यू आइटम ऐड कर सकता है। तो इसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन है शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन, जिसमें कार्ट सर्विस जो है ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करेगी कस्टमर को। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑनलाइन वेबसाइट क्या है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सर्विसेज हैं जिनके थ्रू जो है पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, यानी कस्टमर जो है किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर पा रहा है, परचेस कर पा रहा है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या होता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सर्विसेज और ये सर्विसेज एक दूसरे से लिंक करके, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर।